डेली अनुपमा सीरियल आज स्पेशल होने वाला है। अनुपमा ने ग्रैंड फिनाले में जाने से इनकार कर दिया है। क्या तोशु ने जिंदगी बर्बाद कर दी है अनुपमा की? लेकिन जब अनुपमा को ये पता चलेगा कि उसके बेटे ने ही उसके साथ धोखा किया है, तो अनुपमा क्या करने वाली है? जानने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं अनुपमा अपने कैफे में आ जाती है और वहाँ पर आकर खूब रोती है। वो उन सभी बातों को याद करती है, कैसे उसने फाइनले की तैयारी की, इतनी मेहनत के साथ वो यहाँ तक आई थी, कैसे उसने अपना घर बनाना था। उन सभी बातों को याद करके अनुपमा बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि कान्हा जी, मैंने आपसे कहा था ध्यान रखना, मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरे सपने के बीच अब कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप तो मेरी कभी सुनते ही नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरी कभी भी नहीं सुनते? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? तभी उनके पीछे ईशु, प्रेरणा और बंकू आ जाते हैं। प्रेरणा कहती है अनुमा का तो रोना ही नहीं रुक रहा। ईशु कहती है ऐसे में हम उन्हें क्या समझाएं? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हालत में कंपटीशन में जा भी पाएंगी। बंकू कहता है नहीं, मैं समझता हूँ अभी अनु दीदी हारी हुई है, लेकिन जब उनके हाथ में चोट लगी थी तब भी वो कंपटीशन में गई थी। जब पैर दर्द कर रहा था तब भी वो नाची थी, तो अब कंपटीशन में क्यों नहीं जा सकती? अनु दीदी चैंपियन है, उन्हें टेस्टी खाना बनाने के लिए चखने की जरूरत नहीं है। आज तक एक बार भी चुटकी भर नमक ना ज्यादा हुआ है और ना ही कभी कम, और हम सब भी साथ हैं, क्यों नहीं जाएगी कंपटीशन में? हम लोग उनसे बात करते हैं। बंकू कहता है दीदी आप क्या खाना चाहती हैं? मैं आपके लिए अभी बनाता हूँ। बंकू कहता है कुछ मीठा बनाता हूँ, मीठा खाना भी अच्छा होता है। अनुपमा कहती है कि मीठा खाना अच्छा ही है, जीभ पर रखते ही स्वाद दिमाग तक पहुँच जाता है। दिमाग कहता है कि अब वो खुश हो रहा है, लेकिन जहाँ पर तो जीभ पर स्वाद ही नहीं है तो खाने का क्या फायदा? क्यों खाम खा मैं अपना मोटापा बढ़ाऊं? बंकू कहता है अरे दीदी, कुछ मोटा वोटा नहीं हो रही आप सही कह रही हैं। आप मीठा खाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और अभी 1 घंटे में निकलना भी है कंपटीशन के लिए। अनुपमा कहती है नहीं, अब कंपटीशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। प्रेरणा कहती है अनुमा एक बार आप बात तो सुनिए। अनुपमा साफ इनकार कर देती है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है। अनुपमा अपनी आंखें साफ कर लेती है। जूही कहती है देखो माँ, मेरा ड्रीम हाउस टूट गया। अनुपमा को अपने ड्रीम हाउस की याद आती है। जूही कहती है ये ड्रीम हाउस तो मेरी टीचर को भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने बोला था स्कूल लेकर आओ, उसे सजा कर रखेंगे। अब मैं इसको कैसे बनाऊं? जूही कहती है अनुमा आई एम सॉरी, मैं इसके साथ कितनी केयरफुल थी, पता नहीं फिर भी ये कैसे टूट गया। अनुपमा फिर से अपनी आंखों में से आंसुओं को रोक नहीं पाती। वो कहती है कि मैं भी तो बहुत केयरफुल थी, मेरा भी घर टूट गया बेटा, मेरे सपनों का घर टूट गया। जूही कहती है अब क्या होगा अनुमा? अनुपमा कहती है मेरा जो हो सो हो, लेकिन तू अपने सपनों का घर जरूर बनाएगी। तभी बंकू कहता है जूही बेटा चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। दिग्विजय जूही से कहते हैं ज्यादा चिंता मत करना, टीचर से बात मैं कर लूंगा। जूही कहती है बाय अनुमा, ऑल द बेस्ट। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि बेटा तू ऐसे कब तक बैठे रहेगी? 55 मिनट में तो स्टूडियो पहुंचना है। अनुपमा कहती है नहीं पहुंचना बापूजी, जाने आने में टाइम वेस्ट क्यों करना, फैसला तो हो ही गया है। कान्हा जी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया। ये कहकर अनुपमा फूट फूट कर रोने लग जाती है। बापूजी कहते हैं अरे 3 लोग के स्वामी है वो, तेरे छोटे से घर का सपना छीन कर क्या करेंगे वो? अनुपमा कहती है पर मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? बापूजी कहते हैं क्योंकि वो तेरे साथ ही कर सकते थे, उन्होंने हर जन्माष्टमी में तेरे हाथ का बनाया हुआ भोग चखा है, क्या तुमने वो चख कर बनाया था? हर नवरात्रि में तू कड़ाही भर भर कर हलवा बनाती है, हजार हजार पूड़ियाँ बनाती है, 2-2 कुकर भरकर छोले बनाती है, बड़ा पतीला भरकर खीर बनाती है, क्या तू वो सब चख कर बनाती है? ये बात बापूजी की अनुपमा के दिल को छू जाती है। बापूजी कहते हैं क्योंकि भगवान को जूठा नहीं खिलाते और वो प्रसाद पूरी गली खाती है। आज तक हर किसी ने कहा है कि तेरे खाने में मंदिर के भंडारे जैसा स्वाद आता है, लगता है देवी माँ ने कोरियर करके सीधा हमारी थाली में खाना परोसा है। सर्दी जुकाम बुखार कमजोरी ये सब होने के बावजूद तू खाना बनाती है, अपने बच्चों को पोते पोतियों को गोद में लेकर तुमने खाना बनाया है, पति बच्चे सास सबके शोरगुल में तुमने खाना बनाया है, और एक बार नहीं हजारों बार लाखों बार बनाया है। बेटा ये हाथ ऐसे ही नहीं सजे, संयम एकाग्रता और अभ्यास निरंतर करने से सिद्धि प्राप्त होती है, और तूने सिद्धि प्राप्त की है। ये अध्यात्म
आध्यात्मिक नहीं, तू साइंस की ही सुन ले। वो कहते हैं ना, ब्रेन इज ए मसल, और मांसपेशी की तरह हम दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं। और तूने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया है कि तेरे हाथ से नमक मिर्च मसाला कभी कम ज्यादा पड़ ही नहीं सकता। ये तेरी मसल मेमोरी बन गई है। थोड़ी देर के लिए तेरे मुंह का स्वाद गया है, मगर खाने वाले को तो वही स्वाद आएगा। तू भगवान के लिए खाना बनाते वक्त नहीं डरती, तो ये तो कुछ इंसान है बेटा, तू सब कर जाएगी। शेफ को टेस्टिंग की जरूरत होती है, माँ को नहीं। और तू तो अनुपमा है। दिग्विजय कहते हैं, अनुपमा जी वो लोग हर राउंड में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क देते हैं, हर बार एक नया चैलेंज लेकर आते हैं, आप पर बंदिशें लगाते हैं, मगर आप टास्क फिर भी पूरा करती हैं ना। इस बार भी यही करना है। अगर वो लोग आपसे ये कह दें कि इस बार खाना आप बिना टेस्ट किए बनाएंगी, तो आप अच्छा खाना नहीं बनाएंगी ना। मान लीजिए आज का टास्क आपके सपनों का घर है और उन्होंने कुछ बंदिशें लगा दी हैं, बस आपको हर हालत में ये टास्क पूरा करना है। कर पाएंगी ना? इशू कहती है, अनुमा आपने कहा था ना जूही का घर बनाएंगी, तो अपना घर क्यों नहीं बना सकती? प्रेरणा कहती है, अनुमा आप अपना ड्रीम हाउस बनाने के बस एक कदम दूर हैं। चलिए उठिए और जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाइए। अनुपमा सबकी बातों को समझ तो जाती है, लेकिन वो कहती है अगर वहाँ पर जजेस को पता चल गया तो? दिग्विजय कहते हैं, उन्हें पता तो तब चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे। हम उन्हें बताएंगे ही नहीं, और हम ना बताकर कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे। जब भी कोई टास्क मिलता है उसमें खाने का प्रेजेंटेशन और टेस्ट परफेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम हर हाल में जीतेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम हार जाएंगे। मगर आज की जो परेशानी है, हम लोग प्रेम और मनप्रीत जी को बताकर ये मौका नहीं देंगे कि वो आपको ये कह सकें कि ये विक्टिम कार्ड ब्रेक कर रही हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप विक्टिम है ही नहीं, आप तो विनर हैं। प्रेरणा कहती है, अनुमा आप अब कुछ भी नहीं सोचेंगे। 45 मिनट में ग्रैंड फाइनले शुरू होने वाला है। अनुपमा के मन में उम्मीद जगती है। अगले ही पल हम देखते हैं वो अनुज की फोटो के सामने होती है। अनुपमा फोटो से बातें करती है और कहती है, जिस दिन के लिए ठोकरें खाई, कस्में खाई, जिस दिन के लिए धोखा भी खाया, वो दिन आज है। सोचा था जीत की खुशी चखूंगी, लेकिन आज तो हार के आंसू भी नहीं चख पाऊंगी। मेरी जिंदगी बेस्वाद हो गई है। अब मैं जाकर भी क्या करूंगी? मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। वहीं पर तोशु अपने पैसों को देख रहा होता है। वो कहता है, जब मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद की उंगलियों से पैसे गिनने का अलग ही मजा है। भी उसके पास पाकी आती है और उसके हाथ से पैसे छीन लेती है। वो कहती है, इतने सारे पैसे? तोशु कहता है, दे मेरे पैसे। पाकी कहती है, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? तोशु कहता है, मैंने एक डील क्रैक की है, वहाँ से मिले हैं मुझे ये पैसे। पाकी कहती है, क्या बेच दिया आपने तोशु भाई? किसको चूना लगाया है? तोशु कहता है, अपने हाथ पीछे रख, चील कहीं की। पाकी कहती है, अच्छा मैं चील हूँ तो आप चमगादड़ हो। पाकी कहती है, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं मम्मी को बता दूंगी। तोशु पाकी को रोकता है। पाकी कहती है, कहीं आपके दोस्त का खाना और मम्मी के टेस्ट का जाना दोनों कनेक्टेड तो नहीं है? तभी पाकी खुद ही बात समझ जाती है। तोशु उसको कहता है, जरा धीरे बोल, मुझे नहीं पता था उस खाने में क्या है। मुझे तो गौतम जी ने बोला था ये पैकेट ले जा और जाकर अपनी मम्मी को खिला दे। मुझे तो लगा था उस खाने में उल्टी लगाने की या फिर जुलाब लगाने की कोई दवाई होगी। मुझे सच में नहीं पता था उसके अंदर कुछ ऐसा होगा। पाकी कहती है, गौतम ने आपको ये करने के लिए इतने सारे पैसे दे दिए? तोशु कहता है, हाँ, ये सब काम मैं फ्री में थोड़ी करता। पाकी कहती है, तोशु भाई अगर उस खाने में जहर होता, अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो? तोशु कहता है, तू पागल है क्या? गौतम सर मम्मी को जहर दे देंगे, कुछ नहीं होगा मम्मी को। पाकी कहती है, वो गौतम इतना गिरा हुआ है, अपने लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप इतना भरोसा मत कीजिए उस पर तोशु भाई। आप सोचिए अगर उसने खाने के थ्रू कुछ और मिलाकर मम्मी को खिला दिया होता तो? तोशु कहता है, डॉक्टर ने भी कहा कि मम्मी बिल्कुल ठीक है, तो फिर तू मुझे डरा क्यों रही है? पाकी कहती है, अच्छा आपको तो बड़ा डर लग रहा है, अगर सबको पता चल गया तो? तोशु कहता है, तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है अपने सके भाई को। पाकी हंसते हुए कहती है, नेवर तोशु भाई, ऐसा कभी नहीं कर सकती मैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो आप अपनी सकी बहन को राखी का गिफ्ट नहीं दे सकते? तोशु पाकी को पैसे दे देता है। तभी वहाँ से प्रेरणा और ईशु निकलती हैं और कहती हैं, जल्दी चल वरना कंपटीशन हाथ से निकल जाएगा। तोशु ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये कहाँ जा रही हैं? पाकी कहती है, क्या पता, ईशानी तो
मेरे साथ कुछ भी शेयर करती ही नहीं है। तोशु कहता है जब मम्मी जा ही नहीं रही तो ये लोग कंपटीशन देखने तो नहीं जा रहे। पाकी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है, मम्मी अभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तोशु कहता है अगर मम्मी कंपटीशन में पहुंच गई तो गौतम अपने पैसे वापस मांग लेगा। पाकी कहती है मैं अपने पैसे आपको वापस नहीं देने वाली। तोशु कहता है मैं कौन सा देने वाला हूँ उस गौतम को पैसे वापस, मैं तो उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। आगे हम देखते हैं ग्रैंड फाइनले में संगीत का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। प्रेम की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और वो फुल मस्ती में झूम रहे होते हैं और कंपटीशन देखने के लिए कुठारी हाउस से और अनुपमा के घर से सब लोग आ जाते हैं। वसुंधरा कुठारी गौतम के कान में कहती है आप तो कह रहे थे ये लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये तो खड़े जहाँ पर नाच रहे हैं। गौतम कहता है लेकिन ठुमके लगाने में अभी भी 2 लोग कम है मोटिवा, अनुपमा जी और उनके प्रिय मित्र दिग्विजय जी। ये सब तो बिना गैस के सिलेंडर हैं, इनसे तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऑर्गेनाइजर के बुलाने पर आए हैं, नाच कर चले जाएंगे। देखिए ना तोशु भी चुपचाप है, वरना कैमरे के आगे बंदर की तरह नाच रहा होता। आप चिंता मत कीजिए, गौतम गांधी ने कांटा चुभने से पहले ही निकाल दिया है। तभी कंपटीशन की स्टार्टिंग हो जाती है और वहाँ पर अनाउंस होता है कि आज के विनर को 50 लाख रुपए मिलेंगे और विदेश में एक रेस्टोरेंट खोलने का मौका भी मिलेगा। प्रेम अनुपमा की टीम को देखता है और कहता है ये सब बुझे बुझे क्यों लग रहे हैं, वो भी फाइनले के दिन। वहीं पर राही अपने मन में सोचती है, वो कहती है सब तो आए हैं मगर मम्मी और दिग्विजय जी क्यों नहीं आए। तभी एंकर के पास एक बंदा आता है और उसके कान में कुछ बोल रहा होता है। गौतम बा के कान में कहता है गौतम गांधी का तीर निशाने पर लग गया, वाह अभी एंकर मैक लेकर आएगा और बोलेगा आई एम सॉरी, अनुपमा जी ने आखिरी वक्त पे अपना नाम कंपटीशन से वापस ले लिया है। वहीं पर तोशु कहता है हो गया कांड, लगता है मम्मी अब नहीं आने वाली है। पाकी कहती है मम्मी ऐसी ही है, जब उन्हें आना चाहिए वो नहीं आती, जब उन्हें नहीं आना चाहिए तब वो आ जाती हैं। भी जजेस एंकर से पूछते हैं क्या हुआ है, कोई परेशानी है क्या। एंकर बताता है कि दिग्विजय जी और अनुपमा जी लेट हैं, वो अभी तक वेन्यू में पहुँचे नहीं हैं। प्रेम राही से कहता है कि कहीं मोटी बा ने तो नहीं कुछ कर दिया। राही कहती है नहीं, कल के बाद तो ऐसा नहीं लगता कि मोटी बा कुछ ऐसा करेंगी। प्रेम कहता है तो फिर अनुपमा जोशी अभी तक आई क्यों नहीं, मुझे अपनी जीत चाहिए राही, अनुपमा जोशी को हराकर मिली हुई जीत। तभी जजेस कहते हैं अनुपमा जी ग्रैंड फाइनले में कैसे लेट हो सकती हैं, अगर वो अगले 5 मिनट तक नहीं आई तो रूल के मुताबिक वो मुकाबले से बाहर हो जाएंगी। वहीं पर वसुंधरा कुठारी अपने मन में कहती है हमें माफ कर दे टिंकू, अगर तुम्हें नाराज करके भी तुम्हें जीत मिल जाए तो हम ले लेंगे। तभी कंपटीशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है और बापूजी बेहद परेशान होते हैं। तो यहीं पर आज की खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है अनुपमा कंपटीशन में आ जाएंगी? अगर वो आ भी जाती हैं तो उनके मुंह का स्वाद ऐसा नहीं है कि वो चख कर देख सकें कौन सी चीज कैसी बनी है। अनुपमा के लिए ये कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम इस एपिसोड को बेहतरीन बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइज, आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।